ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधर्मं त्वमेव सर्वं मम देव। नीलाम्बर श्यामल कोमलागं सीता समारोपित्वा विभागं पाणो मासाय विचार्य चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। देखिए इस सत्संग की श्रृंखला में हम जो है मनुष्य योनि पर विचार कर रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है बड़ा ही दुर्लभ है। भागवत में कहा है दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरः। यह मनुष्य का शरीर जो है दुर्लभ है और दुर्लभ होते हुए भी कैसा है, क्षण भंगुर है। फिर भी जो है अहंकार के वशीभूत होकर के मनुष्य जो है मोह के वशीभूत होकर के सबको भूल जाता है और इस सांसारिक माया में ऐसे फंस जाता है कि जो है उसे फिर जो वादा ईश्वर से करके गर्भ में आया था कि मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालो हे प्रभु, मैं आपका ही भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, सत्संग करूंगा, दया करूंगा, दान करूंगा, धर्म करूंगा, पर सबको भूल जाता है और वो उसमें फंस करके फिर इस सांसारिक माया में फंस जाता है। हे प्रभु, इस माया से हम सबको जो सुनने वाले हैं इससे दूर कीजिए, दूर कीजिए। दुर्लभ है जी, परंतु कैसा है, क्षण भंगुर। इसे जो है हम अच्छा बनाने के लिए हम जो है क्या करें कि हम सत्संग सठ सुधराए सत्संगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सुधरे सत्संगति पाई और पारस परस कुधात सुहाई। देखिए तुलसीदास जी ने कितना जो है इसमें गूढ़ रहस्य छिपा दिया। का है तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े भागे पावे सतसंगा बिनहि प्रयास होए भव भंगा। राम सिया राम जय जय राम। देखिए कदली सीप भुजंग मुख, ध्यान से सुनिए। कदली सीप भुजंग मुख एक स्वाति गुण तीन और जैसी संगत बैठिए वैसी ही मत दीन। कदली कहते हैं केले को, सीप समुद्र में पैदा होती है और भुजंग कहते हैं सर्प को। स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है यदि केले में पड़ती है तो कपूर बन जाती है और सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है और वो ही स्वाति नक्षत्र की बूंद सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। मेरे प्यारे बंधुओं, तो ये क्या है, सत्संग का ही संगति का असर है। हम जैसी संगति में बैठेंगे, हम ज्वारियों के पास बैठेंगे तो हम ज्वारी बनेंगे और शराबियों के पास बैठेंगे शराबी बनेंगे, व्यभिचारियों के पास बैठेंगे व्यभिचारी बनेंगे और चोरों के पास बैठेंगे तो चोर बनेंगे। इसलिए हमें अच्छे विद्वान बैठना चाहिए, जो जिनकी संगति अच्छी है, जो अच्छे लोग हैं तो उनके पास बैठेंगे तो हमारा भी जीवन सुधरेगा और हम सुधरेंगे तो पूरा संसार सुधर जाएगा। मेरे प्यारे बंधु, एक जो है महापुरुष थे, सेठ जी थे, एक नगर में रहते थे और वे एक दिन जो है उनका अभ्यास था रोजाना घूमने का। तो एक दिन जो है एक बगीचा था उसकी तरफ निकल गए और वहाँ जो है एक तोता था। तोता जो है कह रहा है आ गया, पकड़ो मारो छुड़ा लो, इस पे बहुत धन है, ऐसे उसने कहा। उसमें रहते थे डाकू और डाकुओं ने उसे लूट लिया, उसकी जंजीर तोड़ ली, अंगूठी उतार ली और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद जो है उसके बच्चे बाहर सर्विस करते थे तो वो उसे अपने साथ ले गए कि आप जो है यहाँ मत रहो और हमारे साथ चलिए। तो वो फिर जो है 1-2 साल बाद आए और उन्होंने सोचा चलो टहल के आवे। सुबह जा रहे थे तो बोले, उनके दिमाग में आया कि इधर नहीं चलते हैं, इधर तो डाकू रहते हैं। हम जो है दूसरी दिशा को गया और वहाँ जो है बहुत बड़ा आश्रम था, साधु संत रहते थे। तो साधु संत के आश्रम में एक तोता बैठा हुआ था तो वो बोला आइए, स्वागतम स्वागतम, बहुत दिन में आए, आप जो है बैठिए, जलपान कीजिए, ऐसी भाषा बोला। तो वो कहने लगा सेठ जो है भाई एक वो तोता था ऐसा ही था और एक तू भी तोता है, क्या कारण है कि उसने तो कहा मारो काटो, इसमें बहुत धन है, छीन लो, और तू कह रहा है स्वागतम, आइए, राम राम सा और बैठिए, पधारिए, पानी पीजिए। तो जो है रानी कही मैं, तोते ने जवाब दिया, उदाहरण बतौर है, तोते ने जवाब दिया कि मैं जब जो है डाकुओं की संगत में रहता था, मैं वो ही तोता हूँ, मैं वहाँ से उड़ के यहाँ इधर आ गया और यहाँ साधुओं की संगत मिली
तो मैं जो है साधुओं की सी भाषा बोल रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हम जैसी संगत में बैठेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। बड़े भागे मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। राम सिया राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। हम जो भजन नहीं करते हैं, राम नाम का गुणगान नहीं करते हैं। आलसी सो रहा तू अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम से नरतन जो पाया, आलसी बन के ही राग माया। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर, रोने लागा। साथी सारे जगे तू न जागा। हमें जे अच्छे कर्म किए, उत्तम कर्म किए, तब जे मानस देह मिली। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हम शुभ कर्म करें, हमें दया और धर्म का ध्यान रखना चाहिए। कहा है ये कवि ने, कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। चलेगी उस तरफ दुनिया, जिधर को तू चलाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। भोग कर स्वर्ग का आनंद, जब तू लौटेगा। विभूति तू बड़े धर्मात्मा, घर की कहाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। विभूति तू बड़े धर्मात्मा, घर की कहाएगा। तू आगामी अपने जीवन में बनेगा देश का नेता। आगामी अपने जीवन में चलेगी उस तरफ दुनिया, जिधर को तू चलाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। तो हम जब मिलेगा, एक आदमी कुकर्म करता है उसे कैसा जन्म मिलता है। हम देखते हैं कभी अलीगढ़ जाते हैं तो पुल पर हाथ कट रहे हैं, पैर कट रहे हैं, ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है। और एक जोगी झोंपड़ी में जन्म ले रहा है, और एक अच्छे धर्मात्मा मनुष्यों के घर में जन्म ले रहा है। उस पर सकल संपदा होती है और संगति उसकी अच्छे लोगों से होती है, तो वो बड़ा आदमी कहलाता है। बड़ा आदमी पैसे से नहीं होता है मेरे प्यारे बंधुओं, बड़ा तो वो है जो बड़ों के से काम करे। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कहा है कवि ने, नेकी के कर्म कमाए जा रे, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे, दुनिया से जाने वाले। नेकी एक तरुबर है, जाकी तोरे बड़ी रे डगर है। नेकी एक क्षीर सगर है, जाकी तोरे बड़ी रे डगर है। इस तरुवर के फल खाए जा रे, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे, दुनिया से जाने वाले। ये धन यौवन संसारी, सब दुए दिन की रे फुलवारी। ये धन यौवन संसारी, सब दुए दिन की रे फुलवारी। कोई खुश रंग फूल खिलाए जा रे, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे, दुनिया से जाने वाले। ये कंचन काया तेरी, होए अंत राख की रे ढेरी। ये कंचन काया रे तेरी, होए अंत राख की रे ढेरी। इससे जो बने बनाए जा रे, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए जा रे, दुनिया से जाने वाले। अब प्रश्न उठता है मेरे प्यारे बंधु कि हम अच्छे कर्म भी करें, नेकी के कर्म करें, धर्म भी करें, और हमारे अंदर दया भी है, क्योंकि हम अच्छे लोगों के पास बैठेंगे तो दया भाव आएगा। संगति का बड़ा असर पड़ता है, वो पहले बताया है। तो हम जो है, अब हमें किसके लिए हमें जन्म दिया? ईश्वर भजन के लिए।
तो उसे प्राप्त करने के लिए हम जो है क्या करें? कहा है हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। तो हम योग के साधन क्या हैं? योग के साधन बताएं 8: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम ऊपरली सीढ़ियों पर न चल के हम जो है एक का ही अनुसरण करें। इसका यम, पहला है यम, उसके हैं 5 और नियम के भी 5 हैं। तो हम जो है यम पर ही चलते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 हैं। तो 5 में पहला आया सत्य। यदि हमने सत्य का ही अनुसरण कर लिया और सत्य के रास्ता पर चल गए तो मेरे प्यारे बंधुओं, हरिश्चंद्र जैसा राजा था वो सत्य के रास्ता पर चला और उसे इतने कष्ट मिले आप सभी लोग जानते हैं। तो फिर उसके बाद उसको राज्य भी वापस हुआ, पुत्र भी वापस हुआ, पत्नी भी वापस हुई। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हम जब सत्य के रास्ता एक ही रास्ता को अपना ले, कहा है बार मथे नहीं होई घृत सिकता ते वर्ते बिन हरि भजन न भव तरें, यह सिद्धांत अपेल। हम जो है पानी के मथने से घी निकालें और बालू के मथने से तेल निकालें तब भी संभव नहीं है, और हरि भजन से बिना हरि भजन भव तरें, यह सिद्धांत अपेल। बिना ईश्वर के भजन के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम सबको ईश्वर का भजन करना चाहिए, जितना बने जितना, और अच्छी संगत करनी चाहिए। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते जी, राम राम सा, राधे राधे।